उस जमात के अंदर है। लिहाजा जब कायद नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ये सवाल इरफान साहब तो बहुत ही जो है बदमला बातें कह रहे हैं। देखिए मैं काशिफ ये जो इन्होंने पेंट किए ना ऑप्शन, यू एग्री विद हिम? आई एग्री विद हिम। और जो तीसरा इन्होंने सिनेरियो कहा है ना, देखिए महाजिर जो है ये पार्टी की जो इथॉस है, इसकी जो ओरिजिन्स हैं वो महाजिर आइडेंटिटी के साथ मुंसलिक हैं। अब महाजिर जो लोग थे जो आए थे उनके क्या ग्रीवेंसेज हैं, वो सही है गलत है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो भी एक मोनोलिथ नहीं है। जैसे कि पंजाबी एक मोनोलिथ नहीं है, महाजिरों के अंदर भी कोई बिहार से होता है, कोई बनारस से होता है, कोई कहां से होता है, कोई दिल्ली से होता है, और उनके अंदर चेंज करने की कोशिश की ना ये हमने, वो कहती है अब हम इस आइडेंटिटी से बाहर निकलना चाहते हैं। पिछले कई सालों तो वो यही कोशिश कर रहे हैं। आफाक साहब जो है और हकीकी जो है वो भी महाजिर कौमियत के अंदर जो सब आइडेंटिटी होती थी, सब कल्चर, उसका वो उसके गिर्द ऑर्गेनाइज करते थे। इसलिए ये जो एमक्यूएम की, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक कल्ट पार्टी है। अल्ताफ हुसैन साहब की से अकीदत और उनको क्या सब कुछ मानना उसकी बुनियाद है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक वेल ऑर्गेनाइज पार्टी भी है। मोहल्ले तक, लेन तक, हर जगह उसके कैडर्स बिल्कुल सही तरीकों पर ऑर्गेनाइज है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कराची में मौजूद है। अगर आप जाएं वहां विजिट करें, आपको ये दोनों चीजें दिखाई देगी। एक तरफ वो पुराने जमाने की वफादारी भी होगी कि एक शख्स के साथ, और साथ में आपको मॉडर्न लाइंस के ऊपर पार्टी मशीनरी भी मिलेगी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है उसमें होता यह है कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं एक पार्टी या गिरोह के अंदर, वो फिर अगर अल्ताफ साहब को हो जाती है, जैसे उन्होंने कहा एक कि अगर उनको कोई सेंटेंस मिलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं पार्टी के अंदर, और वो एक मसला है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा कि नहीं होगा।